कितना अच्छा होता कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता। लेकिन आपको भूलना नहीं है, परमात्मा की कृपा आप पर बनी हुई है और इसी कारण शायद उन्होंने अभी 14 दिनों के लिए आपके जीवन में बुधादित्य राजयोग का एक ऐसा सुंदर संयोग दे दिया है आपके एकादश भाव में, जो आपके कामनाओं की पूर्ति का ये भाव है। कामनाओं की पूर्ति और आपकी चाहत, इन दोनों को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही हमारे परमात्मा ने इस समय पर 24 जून से लेकर के 7 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बुध और आदित्य एक संग मिलने के कारण बुधादित्य राजयोग आपको प्रदान कर रहे हैं। आइए समझते हैं इसका पूरा माजरा क्या है और आपको इसका क्या क्या इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जो कि लगन के ही मालिक बनते हैं स्वयं भगवान सूर्यदेव। आपके तो भाई लगन के, आपके राशि के ही स्वामी सूर्यदेव होते हैं और ये सूर्यदेव ऑलरेडी पहले से गोचर के दौरान आपके दसम भाव को छोड़ करके आपके एकादश भाव आपकी कामना पूर्ति करने के लिए पहले से पधार चुके हैं। ठीक उनके पीछे पीछे ही 24 जून के डेट से लेकर के 7 जुलाई तक के 24 जून को यही बुध देव आपके दसम भाव को छोड़ करके ये भी अपने राजा शासक सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। माना जाता है सूर्य को राजा माना गया है और साथ में बुध देवता को राजकुमार माना गया है। आप ये समझिए कि राजा और राजकुमार दोनों ही एक संग में यदि आपके एकादश भाव में है, आपसे बड़ा भाग्यवान कोई और नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्रम बाई क्रम समझते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं जो आपके लग्नाधिपति हैं, लग्नेश हैं। तो सूर्य के विषय में कहा गया है कि सूर्य स्वयं एक अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण भी और आपके लग्नेश होने के कारण भी आपके जीवन में ये एक प्रकार से आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर आपके हैं, उन डिजायरों को पूर्ण करने का एक उत्तरदायित्व सूर्य ने अपने ऊपर ले रखा है और इसी को प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए इन्होंने अपना गोचर आपके एकादश भाव पे रखा है। सूर्य सारे संसार को आप देखेंगे, सूर्य ही है जो ऊर्जा का सोर्स माना गया है। सारे संसार में यदि कहीं पर उजाला आपको दिखाई देता है, प्रत्यक्ष उजाला कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, वो एकमात्र भगवान सूर्य नारायण है जो पूर्व दिशा में उदित होते हैं। अब सिर्फ ये सारे संसार को ही, सारे जगत को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने अलावा जो इनके 8 ग्रह और भी हैं, जो बाकी ग्रह बचे हुए हैं, इन सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त है, इनको जो ऊर्जा प्राप्त है, ये सब के सब भगवान सूर्य से ही प्राप्त हो। चाहे वो शनि हो, गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो या फिर मंगल देव हो, सभी को ऊर्जा यहाँ पर सूर्य देवता के द्वारा ही प्रदत्त है। हमारे शरीर में यदि बात किया जाए तो हमारे शरीर में जठराग्नि, हमारी जो पाचन तंत्र है, इन पर अधिकार सूर्य का माना गया है। हमारे पिता सूर्य देवता हैं और इसी कारण से सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा के सामने तो सारा संसार नतमस्तक होता है और यही प्रभाव सिंह राशि के लगन के जो स्वामी होते हैं, इसी कारण शायद सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं, कारण कि ये स्वयं अपने आप को राजा से कम नहीं समझते, एक शासक से कम नहीं समझते। और भाई समझे भी क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य स्वयं इनके राशि के स्वामी बने हैं, इनके लगन के अधिपति जो बने हैं। अब समझना है कि ये युति कहां पर बन रही है, तो एकादश भाव पे। अब सूर्य की बात हुई, अब बुध की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको बुधादित्य राजयोग बनता है। बुध अर्थात वो ग्रह जो राजकुमार है, वो ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य से दूरी पर स्थापित हैं, परंतु एकमात्र बुध ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य के अति निकट हो और इसी के कारण इन्हें राजकुमार की पदवी प्राप्त है। जो राजा के अति निकट हो वही तो राजकुमार होगा और ये राजकुमार है। आपके जीवन में इनका क्या रोल है भाई? आपके जीवन में ये लाभेश ही हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ध्यान से समझिएगा कि आपके जीवन में ये लाभ भाव के स्वामी ही सूर्य बुध देवता हैं और लाभ भाव के स्वामी यदि अपने घर पर हो तो लाभ की प्रामाणिकता कितनी बड़ी हो सकती है। आप स्वयं इस बात का आकलन लगाइए। आप ऐसा समझिए कि आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको दायित्व किया गया है। आप स्वयं अपने आप को मानिए और आपने अलग अलग घरों पर आप गए, परंतु अपने घर पर जब आप आएंगे वो भी लाभ भाव पर, तो अपनी इच्छाएं क्या आप अधूरी रखेंगे?
नहीं रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध यहाँ पर एकादश भाव में आकर के सिंह लगन, सिंह राशि के अनुसार आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का यहाँ पर दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। बुध कौन है? तो बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह माना गया है बुध को, और इसलिए सूर्य अग्नि और बुध पृथ्वी, सारे संसार को जो धारण करने की क्षमता है वही पृथ्वी तत्व का ग्रह माना गया है इन्हें। हमारे पृथ्वी में यदि आपने सुना होगा कि भगवान शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और एक बात और आप कहते सुने होंगे, विश्वास पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो यही विश्वास का रूप ही आपका बुद्धि है, और यही बुद्धि कारक होता है बुद्ध का, बुद्ध ही कारक होते हैं बुद्धि के, आप ऐसा समझिए। अब ये सूर्य बुद्ध की बात हुई। अब बात करते हैं यदि आपके जन्म पत्रिका में भी इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके एकादश भाव में है, राशि को भी पड़े, तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए उतनी ही सटीकता बैठेगी। अब जिस राशि पर है उस राशि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी 14 दिनों तक ये मिथुन राशि पर ही रहेंगे। तो मिथुन राशि पर होने के कारण सिंह राशि से ठीक ये एकादश भाव में है। मिथुन राशि कौन? मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, जो कि सारे जगत में यदि वायु नहीं होता तब हम और आप जीवित भी नहीं रहते। हमारे अंदर जो प्राण वायु चल रहा है, जिसके सहारे हम श्वास ले रहे हैं, यही वह राशि है मिथुन राशि, जो वायु तत्व की राशि है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस प्रकार से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इस हमारे शरीर पर इनका कितना प्रभाव है, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है, आप अब समझने वाले हैं। अब लगन के स्वामी, पहले हम एक एक करके ग्रह की बात करते हैं। लगन के स्वामी सूर्य का जाना कहां पर? एकादश भाव में। एकादश भाव में जब लगन, मतलब आप ध्यान से समझिएगा, लगन माने हमारा शरीर, हमारे शरीर भाव का मालिक यदि चला जाए हमारे एकादश भाव में, तो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा जो हम कार्य करेंगे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे। कैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, क्या मुझे करना होगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कौन सा साधन, कौन सा समाधान मुझे चाहिए, इसके लिए सबसे ज्यादा कार्य होगा। सूर्य स्वयं ऊर्जा के सोर्स हैं, इसलिए आपका सारा का सारा जो ऊर्जा लगाएंगे, आप देख लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगाएंगे, क्योंकि यही सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा है। तो सामाजिक दायरा से जुड़ने का भी एक सौभाग्य मिलेगा। ऐसे जब एकादश भाव पर सूर्य बुध का राजयोग बनता है, तब लोग अधिकतम सामाजिक दायरों से धन की प्राप्ति भी करते हैं। एक लाभ का वातावरण समाज से प्राप्त होता है, और समाज के लिए ऐसे लोग बहुत कार्य भी करते हैं। सोशल सर्कल, सोशल जितने भी कार्य करते होंगे, जो आश्रम चला रहे हैं या जो अनाथ आश्रम है, जो महिला आश्रम है, ये सब कहीं ना कहीं आपके एकादश भाव ही हैं। सूर्य चूंकि आपका लगने से एकादश में गया है, इसलिए आप सबसे ज्यादा फोकस आप कैसे आपको धन की प्राप्ति हो, इस पर आप कार्य करेंगे। दसम भाव के बाद आता है एकादश भाव, भूलना नहीं है। सूर्य और बुध दोनों अभी दसम भाव से अपना गोचर परिवर्तन करके ही तो एकादश भाव में गए हैं। जो कुछ भी आपने कार्य किया है पूर्व में, हो सकता है इस बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से अभी इस समय गोचर के दौरान इन 14 दिनों तक उसका आपको सर्वाधिक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। अब बुध की बात कर लेते हैं भाई। बुध के पास 2 राशियां हैं, एक जहां पर 3 नंबर लिखा है और एक जहां पर 6 नंबर लिखा है। 3 नंबर कहां है? 3 नंबर तो भाई यहीं पर है। अब हमने कहा कि बुध अपने ही राशि पर आए हैं, तो अपने राशि पर आकर के उस भाव को सुधार रहे हैं, आपकी इच्छाओं को सुधार रहे हैं। बुध चूंकि आपके जीवन में, बुध आपकी वाक पटुता है, आपके बोलचाल की क्षमता है, तो आप देखेंगे बुधादित्य राजयोग का प्रभाव यदि एकादश भाव में होता है तो बोलचाल से ही ऐसे लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, काम धाम करेंगे, लेकिन इनके पास वो टैलेंट होता है कि बस बातचीत किए और आज सामने वाले से हमने लाभ प्राप्त कर लिया। अपनी बात मनवाने का एक अच्छा खासा जरिया ये सूर्य बुध यहाँ पर प्रदान करता है। लाभ तो ऐसे बनता है मानो कि हमने थोड़ा कार्य किया और बहुता से हमें प्राप्त हो गया, यही लाभ का की एक परिभाषा मानी जाएगी।
लाभ की परिभाषा किससे मानी जाएगी? आपने एक पेन खरीदा और इस एक पेन खरीदे हमने 20 रुपए का, ये पेन हो गया। अब इसे यदि हमने 20 रुपए में ही बेच दिया मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ? धन प्राप्त हुआ। लेकिन यदि इस 20 के पेन को हमने 30 और 40 में बेच दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। और यही लाभ की श्रृंखला, लाभ की श्रेणी में आपको खड़ा कर रहा है यहां पर बुधादित्य राजयोग। बुध के पास एक राशि और है जो कि 6 नंबर राशि है। तो 6 नंबर आप देखेंगे कहां पर है? तो 6 नंबर है आपका धन भाव। मैंने इसे ध्यान तो दिया ही नहीं था। ये 6 नंबर जहां पर लिखा है वो आपका धनेश है। धनेश मतलब आपके वित्त मंत्री कौन बन गए? वित्त मंत्री बन गए हैं आपके यही बुध देव। भाई वित्त मंत्री आपके जीवन में, फाइनेंस मिनिस्टर चले गए हैं लाभ भाव में, तो धन लाभ का इससे बड़ा कोई सोर्स ही नहीं हो सकता। इन 14 दिनों में यदि किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या से आप पूर्व में जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि भगवान बुध की कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से कोई एक ऐसा आपको रास्ता आपको दिख जाए जो सीधे आपको मंजिल तक पहुंचा दे। कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बुध अपने आप आपके सभी कार्य करते जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर आपके एकादश भाव में लाभ भाव पर है। यही वो भाव है जो हमारे कौटुंबिक जनों का है। तो इसलिए कुटुंब से भी लाभ की स्थिति, कुटुंब को लाभ की स्थिति, कुटुंब से लाभ की स्थिति। आप देखेंगे कुटुंब से, अपने पारिवारिक जनों से ज्यादा जुड़ करके आप यदि कोई कार्य करते हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य ज्यादा सटीकता से, शीघ्रता से सिद्ध होंगे। बुध स्वयं एक वाणी के कारक होते हैं और वाणी का भाव भी यही है। तो वाणी का कारक बुध होने के कारण सिंह राशि, सिंह लगन के जो जातक जातिकाएं होती हैं उनके जीवन में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इनके बोलचाल की क्षमता अद्भुत होती है। किसी से बात करते हैं और बात करते साथ ही सामने वाले को अपना बना लेना, ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ सिंह लगन, सिंह राशि को प्रदान है। क्यों? क्योंकि इनके द्वितीयेश हो जाते हैं स्वयं बुध देव, और बुध देव का जब गोचर होता है आपके एकादश भाव में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का कारण बनता है। सोर्स क्या होगा? तो सोर्स के लिए हमको समझना है इन सूर्य बुध का जो दृष्टि है वो कहां पड़ रहा है। तो सूर्य और बुध के पास मात्र एक एक दृष्टियां होती हैं, बाकी सभी ग्रहों के पास अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। सूर्य और बुध की बात करें तो इनकी एक दृष्टि होती है जिनका सीधा संबंध आपके पंचम भाव से आता है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर। प्रभाव ये होगा भाई, पंचम भाव आपकी जागृति में आ गई। कारण ये है कि ये 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि धनु राशि है जिसके अधिपति बनते हैं भगवान बृहस्पति, और गुरु के साथ संबंध सूर्य का भी अच्छा है और बुध का भी अच्छा है, इसलिए इस भाव को भी जागृत करेंगे और इस भाव की जागृति के कारण आपको पंचम भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यही वो भाव है जो आपके संतान का भाव है। संतान से जुड़ करके आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, संतान के द्वारा लाभ की प्राप्ति, संतान के कैरियर में, संतान के शिक्षा में, उनके विवाह में, किसी प्रकार से यदि आपको कार्य करना है अपने बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा संजोग माना जाएगा। बुध स्वयं एक बुद्धि के ग्रह हैं जिनकी दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। आपकी बुद्धिमत्ता भी अद्भुत हो सकती है। कोई निर्णय लेना है आपको, पंचम भाव हमारी निर्णय क्षमता भी है और बुध निर्णय के कारक माने गए हैं, इसलिए हमारी बुद्धिमत्ता के कारण हम कोई निर्णय यदि लेते हैं तो हो सकता है वहां हमें सटीक से और सटीकता की ओर आगे बढ़ सके। अद्भुत, बहुत अच्छा है आपके लिए ये गोचर परिवर्तन जो भी, हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर अभी 15 जुलाई तक रहेंगे, लेकिन अभी ये 14 दिन आपको एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट होगा। अब पंचम भाव ही हमारी एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा भाव पर दृष्टि पड़ना मतलब शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ। यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं तो भी अपने कार्य व्यवसाय से, अपने नौकरी से संबंधित आपको शिक्षा अर्जन करनी चाहिए। तो शिक्षा यदि आप प्राप्त करते हैं तो निश्चय मानिए आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी आपका प्रोफेशन हो, कोई भी आपका करियर में बढ़ोतरी का एक सुंदर संजोग यहां पर उपस्थित हो जाएगा। आपको इतना समझना है भाई, व्यापार के कारक ही होते हैं बुध देव।
कारक यदि किसी ग्रहों को देखा जाता है तो बाकी तो हम सप्तमेश देखेंगे, दशमेश देखेंगे, लेकिन यदि ग्रहों की बात की जाए तो एकमात्र बुध देवता है जो व्यापार के अधिष्ठाता माने गए हैं। और यही यदि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम दृष्टि दे रहे हैं, मतलब हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी धारणाएं आएंगी, ऐसी ऐसी बातों का समावेश होगा जिससे हम व्यापारिक अपने जीवन को बहुत उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट के बदौलत ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।